वेलकम व्यूवर्स, हम फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और फ्रैक्शन में हमने टाइप 1 को डिस्कस कर लिया है। टाइप 1 में जो है हमने ये देखा था कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को कैसे पता लगाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 में जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भिन्न के ऐसे सवाल मिले तो हम बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को कैसे पता लगाते हैं, इसको पता लगाने का रूल क्या है। और जब इन बातों को हम जान लेंगे तो उसके बाद से हम ये एक क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को कैसे पता लगाते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ में वीडियो के लास्ट में मैंने जो है एक क्वेश्चन अलग से आपसे पूछा हुआ है। अगर आपको उसका जवाब आता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में, जहां हम आज फ्रैक्शन का टाइप 2 वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम फ्रैक्शन का रिवीजन कर लेते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? तो देखिए, फ्रैक्शन उन दो संख्याओं को, नंबर्स को कहते हैं जिसमें एक संख्या अंश और दूसरी संख्या हर के रूप में लिखी रहती है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर वाली संख्या ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 अंश वाली संख्या है, 9 हर वाली है, 7 अंश वाली, 9 हर वाली, 4 अंश वाली, 9 हर वाली, 2 अंश वाली, 9 हर वाली। इसमें आप देखिए कहीं भी आपको हर वाली संख्या में ज़ीरो नहीं लिखा दिखेगा। ठीक है, अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमारा ये टाइप 2 किस तरीके से बनता है और टाइप 2 में हम बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को कैसे पता लगाते हैं। जैसे सवाल ऐसा दिया हुआ है, ऐसे सवालों में हमें यही पता करना है कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कैसे निकलेगी। तो देखिए यहाँ पे ऊपर जो है अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, लेकिन नीचे जो है एक जैसी संख्या दी हुई है। यानी ये जो है, जब ऐसे सवाल मिले हैं जिसमें अंश में अलग अलग संख्याएं हों और हर में एक जैसी संख्या हो, तो ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन बनता है। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न का रूल ये होता है कि वो ऐसे सवाल में वो भिन्न सबसे बड़ी होती है जिस भिन्न में न्यूमरेटर यानी अंश वाली संख्या का मान सबसे ज़्यादा होता है। यानी अगर कोई ऐसा भिन्न दिया हुआ है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जिस भिन्न में सबसे ज़्यादा होगी वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, लेकिन 7 से बड़ा कोई अंक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7/9 वाली भिन्न है, यही भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब सबसे छोटी भिन्न की बात करते हैं। तो सबसे छोटी भिन्न का रूल ये होता है कि जब ऐसे सवाल दिए हों जिसमें न्यूमरेटर हमारा अलग अलग हो और डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में वो भिन्न सबसे छोटी होती है जिस भिन्न की न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम होती है। तो यहाँ देखिए, 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 4 और 4 से छोटा 2, लेकिन 2 से छोटा कोई अंक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2/9 वाली भिन्न है, यही भिन्न सबसे छोटी होगी। आइए क्वेश्चन से जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 10/12, 13/12, 15/12, 8/12। इन सब में से बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कौन सी है, यही हमें पता लगाना है। तो देखिए, हमने जो यहाँ तरीका सीखा है वही तरीका हम यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि ये कौन से टाइप वाला बन रहा है क्वेश्चन, क्योंकि टाइप 1 आप पढ़ चुके हैं और टाइप 2 अभी पढ़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप टाइप 2 की जगह टाइप 1 को मिक्स कर दें और टाइप 1 की जगह टाइप 2 वाले क्वेश्चन को मिक्स कर दें। इसीलिए मैं आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर वाली संख्याएं सब में अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर वाली संख्याएं सब में सेम है। इसका मतलब कि ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन बन रहा है। इतना हमारा काम हो गया। अब इसके बाद से हमें बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का पता लगाना है। तो सबसे बड़ी भिन्न वो भिन्न होगी जिसके न्यूमरेटर यानी अंश वाली संख्या का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए, 8 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 15 और 15 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये 15/12 वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसी तरीके से सबसे छोटी भिन्न का रूल ये है कि वो भिन्न जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अंश में सबसे कम होती है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो यहाँ देखिए, 15 से छोटा 13, 13 से छोटा 10, 10 से छोटा 8 और 8 से छोटी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये 8/12 वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी।
तो इस तरीके से हमने इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू ये सीख लिया है कि टाइप 2 वाले क्वेश्चन में बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न हम कैसे पता लगाते हैं। अब अगर आपसे सवाल ये किया जाए कि इन क्वेश्चंस में भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखिए और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में लिखिए, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो हमारा अगला वीडियो यानी टाइप 3 वाला वीडियो इसी बात पे आने वाला है, जिसमें हम भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे और भिन्नों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसकी घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ये कंजूसी मत करिए। ये आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। ठीक है।